अहो दरी मथत घोष की रानी। मैया मंथन कर रही है, घुटने के बल पर लाला चले आए हैं। मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा लाला नेक बस माखन निकलने वाला है, लेकिन कन्हैया को इंतजार नहीं है। लाला मैया की गोदी में आ गए और मैया लाला को अपने स्तन से दूध पिला रही है। मुस्कुराते हुए लाला को मैया देख रही हैं और मैया को लाला देख रहे हैं अपनी गोदी में। लाला ने कहा मैया एक बात बताओ, तुमको अपना पूत प्यारा है, पूत कहते हैं बच्चे को, तुमको मैं प्यारा हूं या अपने घर का दूध प्यारा है? माताओं को घर की चीज पर विशेष लगाव होता है, हाँ, वो चाहे छोटी भी हो, उसका नुकसान हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है। लाल जी पूछते हैं मैया तुमको अपना पूत प्यारा है या दूध प्यारा है? मैया ने कहा लाला ये कोई पूछने की बात है? अरे अपने लाला के लिए तो मैं सब कुछ न्योछावर कर दूं। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। इतने में देखा कि अग्नि में जो रखा है दूध वह उफन रहा है, गिरने ही वाला है। मैया ने जैसे ही देखा, मैया लाला को वहीं पधरा करके दौड़ करके चली गई। मैया लाला को गुस्सा आया। मैया अभी तक कह रही कि अपने लाला के लिए सब कुछ न्योछावर है, लेकिन दूध के लिए अपने पूत को छोड़ करके चली गई। कन्हैया को गुस्सा आया और कन्हैया ने मटकियां तोड़ रही, मटके तोड़ रही, उखल पर चढ़ करके बंदरों को माखन लुटाने लगे, खिलाने लगे। और जब मैया आई, जब तक देखा तो अनेक मटकियां फूटी पड़ी हैं। उखल पर चढ़े हुए कन्हैया, नहीं नहीं लाला पानी मत दो, बीच बीच व्यवधान हो जाएगा, कोई बात नहीं। उखल पर चढ़े हुए कन्हैया माखन लुटा रहे हैं और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैया ने जैसे ही देखा, मैया को देख करके कन्हैया दौड़ पड़े। मैया से भय लग रहा है लाला को। सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कह रहे हैं जरा देखो, भीषा अस्मात् वातः पवते, जिससे बड़े बड़े देवता भयभीत रहते हैं और भय भी जिससे भयभीत रहता है वह भगवान आज मां से भय के कारण दौड़ रहे हैं। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। और ये न के न प्रकारेण मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद उखल से बांध रही है, रस्सी से, कोमल कोमल रस्सियां हैं। बांधने के बाद 2 अंगुल कम पड़ रही है रस्सी। दूसरी रस्सी ले आओ, दूसरी रस्सी बांध दी गई। दूसरी रस्सी बांधने के बाद भी 2 अंगुल कम पड़ गए। तीसरी रस्सी लाई गई, तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यद यद आदत्त बंधनम। एक के बाद एक रस्सी बांधी जा रही है, लेकिन बांधने के बाद भी जो घुमा करके लाते हैं तो 2 अंगुल कम पड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे तो मैया ने रस्सी पर रस्सी बांधने की अपेक्षा उल्टा घुमा लेती, बांध लेती। चाहे उल्टा घुमाए चाहे सुल्टा घुमाए, कैसे भी करे, लेकिन तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, 2 अंगुल कम पड़ रही है रस्सी। रस्सी पर रस्सी बांधी जा रही है, लेकिन जब तक भगवान बंधना न चाहे तो उनको कौन बांध सकता है बताओ? जब तक भगवान स्वयं न बंधना चाहे उनको कौन बांध सकता है? भगवान को हम अपने पुरुषार्थ के बल पर नहीं बांध सकते, अपने तप के बल पर नहीं बांध सकते, हम प्रेम के बल पर। भगवान कहते हैं झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोपे तोरी न छोड़ी जाए। ये जो प्रेम की डोरी है मेरे से छोड़ी नहीं जा सकती। सांकल हो तो तोड़ दिखाऊं, खंभ हो तो फोड़ दिखाऊं, पर प्रीति न तोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोपे तोरी न छोड़ी जाए।
जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी। जिस परमात्मा के कर्म बंधन से सभी जीव बंधे हैं, मैया उसे कैसे बांध सकती है। लेकिन भगवान जब स्वयं चाहते हैं तो बंध भी जाते हैं। और कृपया आसीत सुबंधने, भगवान ने कृपा की, संकल्प किया और फिर भगवान बंधन में आ गए। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति कर बांध्यो सख्त न छोरी। आज मैया ने लाला को रस्सी पर बांधा है और वह परब्रह्म परमात्मा उस रस्सी को खोल नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, उखल से बंधे हुए हैं। मैया भीतर महल में काम करने के लिए गई। आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष हैं। कन्हैया उखल को खींचते हुए ले गए। अर्जुन वृक्ष के बीच में उखल फंस गया। जैसे ही उखल को खींचा है, दोनों पेड़ गिर करके टूट गए। जैसे ही दोनों पेड़ टूटे, उससे 2 पुरुष प्रकट हो गए जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव हैं। नलकूबर मणिग्रीव कौन है? ये यक्षों के राजा कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, खजानची हैं, या कहें वित्त मंत्री हैं। देवताओं के पूरा खजाना इनके हाथ में है। और इनके 2 बच्चे हैं, ये है नलकूबर और मणिग्रीव। जहां ज्यादा पैसा आता है वहां बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। लक्ष्मी आए, पैसा आए और किसी के भीतर सद्बुद्धि बनी रहे, ये परमात्मा की विशेष कृपा है। कुबेर के पुत्र हैं इसीलिए, और भगवान महादेव की भक्ति भी करते हैं। इनको भगवान महादेव के विशेष गणों में सम्मिलित होने का अवसर मिला। एक कुबेर के पुत्र दूसरे भगवान महादेव के गणों में सम्मिलित हो गए। और एक दिन नदी में दोनों स्नान कर रहे हैं, वो भी नग्न। कहते नदियों में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, वो भी अकेले नहीं, अनेक स्त्रियों के साथ, वो भी ऐसे नहीं मदिरा और पी रहे हैं। उधर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी को देख करके जो स्त्रियां थी वो तो बाहर आ गई, वस्त्र पहन लिया उन्होंने, लेकिन नलकूबर और मणिग्रीव वैसे ही खड़े रहे, नदी में स्नान करते रहे। नारद जी को क्रोध आया, इतने दुष्ट हो तुम लोग, बड़े घर में यदि तुम्हें जन्म मिला है तो क्या तुम मर्यादा भूल जाओगे? शाप दे दिया, वृक्ष की तरह दोनों के दोनों खड़े हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। जब शाप लगा, नारद जी के चरण पकड़ लिए, हमें क्षमा करो। तब नारद जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया है। और वहां पर नारद जी ने कहा, अरे जरा विचार करो, आखिर जो तुम कर रहे हो, मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, जो तुम पाप कर रहे हो, किसके लिए? उस शरीर के लिए। जो शरीर की गति क्या है? अग्नि में जला दोगे तो भस्म हो जाएगा, कहीं छोड़ दोगे कीड़े खा जाएंगे, जानवर खा जाएंगे तो शौच बनेगा, मिट्टी बन जाएगा। उस शरीर के लिए तुम पाप करते हो। उस शरीर से पाप करने की शाप दे दिया, चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पेड़ तो बनोगे, लेकिन भगवान के गोकुल के नंद भवन के आंगन के पेड़ बनोगे। और जब भगवान लीला करेंगे उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। वो नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार हो रहा है। दोनों सामने आ गए हैं। जरा एक बार ध्यान से जरा सुनिए, दोनों सामने खड़े हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, भगवान तत्र गतयोः आवयोः पूर्व स्वभावो माभूत। जब हम कुबेर पुत्र के रूप में थे उस समय हमारा स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं था, हमारे अंदर अहंकार था,
हम कुबेर के पुत्र हैं, उसका एक अभिमान था। धन का अभिमान होता है, रूप का अभिमान, जवानी का अभिमान, बड़े कुल में जन्म लेने का अभिमान। और उस अभिमान के कारण हमने जरूर पाप किया, लेकिन प्रभु हमारे ऊपर आप कृपा करो। जो हमारा पहला जैसा स्वभाव था अब वो आगे न रहे। पूर्व स्वभावो माभू, पहले जैसा स्वभाव अब हमारा आगे न रहे। भगवत दर्शन का लाभ क्या है कि हमारा, और एक बात और, यदि कोई कहे कि मुझे भगवान मिल गया तो उसको यदि समझना है तो उसके स्वभाव से, यदि सच में उसे परमात्मा के दर्शन हो गए होंगे तो उसका स्वभाव दिव्य हो गया होगा, पवित्र हो गया होगा। यदि कोई कहे कि मैं भगवान के बहुत नजदीक हूं, कोई कहे मेरे भीतर देवता आता है, तब समझना यदि उसका स्वभाव दिव्य हो गया होगा, पवित्र हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो समझना ऐसे ही है, ऐसी बात हो रही है। भगवत दर्शन का फल क्या है? हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए, हमारा स्वभाव दिव्य हो जाए। और एक बात और, केवल भगवत दर्शन का लाभ यही है ये नहीं, भगवत कथा का भी लाभ यही है। यदि हमें भगवत कथा सुनने को मिली है तो भगवत कथा सुनने के बाद हमारा स्वभाव पहले जैसा न रह जाए। 6-7 दिन कथा सुनने के बाद लोगों के भीतर खूब भक्ति सवार होती है सिर पे, खूब भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। स्वभाव बदल गया कि नहीं? थोड़ा तो बदल गया। पहले जो गप लगाने में अभ्यास था, गप लगाने के लिए समय खराब करते थे, अब कथा में समय का उपयोग कर रहे हैं। पहले फालतू का चिंतन करते थे, अब भगवान का चिंतन हो रहा है। स्वभाव बदल गया कि नहीं? लेकिन ये बदलाव थोड़े समय का नहीं होना चाहिए, ये बदलाव हमारा निरंतर रहना चाहिए।